हम कहते हैं कि जब हम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम। आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। अगर किसी पिता का बच्चा कहीं मर रहा है तो विदेश से भी भाग के आता है। आप लोग प्रधानमंत्री ये कर दिए, प्रधानमंत्री वो कर दिया, क्या प्रधानमंत्री कर दिया? अब मैं जो है मणिपुर पर आवाज नहीं खोलूंगा। संसद में बैठ के आंख मारो, सेल्फी लो, यही चल रही है। वहाँ चलाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने। ये शर्म की बात नहीं है। फिनिश बात कर लो, ये ज्यादा एडवांस बात कर लो इनसे। अब टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर की बात कर रहे हैं। 240 रुपए किलो बिक रहा है, 5 रुपए किलो बिका तो खाया था नहीं खाया था। विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म हो गई है। इसमें तमाम नेताओं ने अपना अपना तर्क रखा, वार पलटवार हुआ। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी मोदी सरकार के खिलाफ, कितना असर पड़ा होगा मोदी सरकार पर? देखिए, असर पड़े या न पड़े, जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस ले आई, अच्छी बात है। जिस बात पे मुद्दे पे बात करना चाह रहे थे उस पे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोलना ही नहीं मुनासिब समझे। उसको बात तो किए थे वो मणिपुर के बारे में, बहुत देर में बोले, यानी 2 घंटा बीत गया, लोग देखते देखते वॉकआउट कर गए थे। आपको ये भी जानकारी होगी। पर बात तो हुई ना, ये थी कि तो रुकना चाहिए था। जब कितनी देर तक रुके इंसान, जब देख रहे हैं कि वो टाल मटोल कर रहे हैं, तंग आ गए लोग, तो सोचे कि उस पे मुद्दे नहीं, और उसके बाद भी आए तो घुमावदार बताए। चूंकि मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, वो बाड़ी में उलझाना चाहते थे। वो लोग एकदम तंग आ गए, जबकि काफी देर तक बैठे रहे, जब देश के प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। और दूसरी बात जो बात बता रही कि अविश्वास प्रस्ताव 26-27 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव आया है और गिरा है। केवल एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक ओर से गिरी थी। तो ये तो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब कि 50 सांसद अगर हैं तो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव आया, वो तो गिरने तय है, गिर भी गया होगा। लेकिन जो है, जो विपक्ष का दायित्व है, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। और सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी पर, बेबसी लाचारी पर, महंगाई पर देश के प्रधानमंत्री बोलने के तैयार नहीं है। जनता की आवाज इन सब टॉपिक तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने इन सब टॉपिक को कवर किया, इन सब टॉपिक पर उन्होंने बात किया है। पर हाँ, वो जैसे कि अभी आपने बताया, राहुल गांधी खुद आधे स्पीच के अंदर आए हैं वो संसद में। देखिए, ऐसा है, जिस तरह की बात विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, जितना विपक्ष की जिम्मेदारी होती है उससे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार में है इस समय। देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का, देश के रक्षा मंत्री का उतना जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष की आवाज को सुने। आप बताएं, इस मुद्दे में आपकी क्या राय है? 80 दिन तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर वाला मामला कोई मामूली मामला नहीं है। एक कारगिल का सूबेदार जो हमारे लिए देश की रक्षा कर रहा था, उसकी वाइफ को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। 80 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। मणिपुर पे ही क्यों बात हो? क्यों नहीं पश्चिम बंगाल पे बात हो? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ पे बात हो? क्यों नहीं राजस्थान पे बात हो? तीनों का फर्क है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हर जगह पे इन राज्यों में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और वहाँ पर छीनी जा रही है हथियार, पुलिस से हथियार छीनी जा रही है और मारे जा रहे हैं लोग। 90 दिन हो गया। ये तो कांग्रेस लगा रही है। ये बताइए, बंगाल में कौन सा 90 दिन चला है? पर औरत के साथ 90 दिन चलना ही जरूरी है किसी औरत जी का औरत का मामले में क्यों नहीं बोल रही है स्मृति ईरानी? काम तो हो रहा है ना। गोल्ड मेडलिस्ट लोग के साथ इतने बदतमीजी किया जा रहा है, क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं FIR हो रहा है? दो तरफ का नहीं चल पाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी कितने बढ़ गई है, इस पे तो कोई बोलता नहीं है ना। प्रधानमंत्री चुप्पी, ना बोलेंगे ना बोलने देंगे, ये कौन सी बात है? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ना बोलेंगे, आप ये बोल रहे हैं ना बोलेंगे ना बोलने देंगे। ठीक, तो सदन में क्यों आधे स्पीच के बाद क्यों आए हैं राहुल गांधी? अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस लेके आई है ना। सुनिए, राहुल गांधी इसीलिए उनको अविश्वास प्रस्ताव लाया कि वो बोल नहीं रहे थे। अगर वो बोल देते तो इनको लाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो सुनने के लिए रुके क्यों नहीं? सुनने के लिए बहुत सुना। जब आप स्पीच दे रहे अपना, आप चुनावी स्पीच दोगे तो कौन सुनेगा? जब तक आप मणिपुर में कितना बोले आप? जब तक आपको आपका उत्तर नहीं मिल जाता तब तक तो आपको सुनना ही चाहिए। जब बोल ही नहीं रहे आदमी, मणिपुर ने बोला कर रहा है, वो अपना राग अलाप रहे हैं। मोदी, नेहरू, अरे मर गए नेहरू। आप बताएं, आपकी क्या राय है इस विषय पे? देखिए, जब जो मुद्दा है बोलना चाहिए तो नहीं बोले। अब वो LIC लगे बताने, अब उनको बताया जाए कि 8.5% LIC लाश में है, 1.5 लाख करोड़ लाश में है। तो उस मुद्दे पे बता रहे कि फायदा है, तमाम मुद्दे गिना रहे थे। जिस मुद्दे मणिपुर में बोलना चाहिए, राजस्थान हो चाहे मणिपुर में बोलना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री, एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि ठीक है मणिपुर पे बोलना चाहिए, आप ये मान रहे हैं ना कि पश्चिम बंगाल
और कहीं हो, छत्तीसगढ़, इस पे भी बोलना महिलाओं का चाहिए। सम्मान होना चाहिए कहीं भी हो, वहाँ पे किसी भी बताइए, राज्य में हो। घुमाती क्यों है? जहाँ पहले घटना हुई वहाँ जो पहले हो चुकी है उस पे क्यों घुमाती है? पश्चिम बंगाल क्यों? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी देश में कहीं भी भारत जंग का हो। हिस्सा नहीं है, भारत का सारे हिस्सा राज्य मणिपुर हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा हरियाणा नहीं है। तो क्यों आप इस पे क्यों बात- घुमाते हैं? नहीं, आप क्यों नहीं एक बात बार करना घटना चाहते घट गई हैं? तो बार बार करवाओगी आप? वही चीज तो वो भी बोल आप सकते हैं, मोदी जी को यही क्या- चीज तो वो भी बोल सकते हैं। क्या एक बार बोल घटना सकते घट हैं? गई तो आप बार बार करवाएंगे। अगर कई घटना हो गई तो बार बार आप घटना करवाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी होती, जो सरकार में होता है पहले उसकी जिम्मेदारी होती कि तत्काल वो घटना रोके, ये नहीं कि उदाहरण दे कि इस सन में ये हो चुका था, उस सन में ये हो चुका था। इसी की बात है, इधर की बात नहीं इधर की घुमाना ही चाहिए। बात है, ये नैतिक 2023 की ही जिम्मेदारी बात है। सरकार की। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय है इस विषय पे? देखिए, आप स्वस्थ डिबेट करिए। मेरा कहने का मतलब ये कि सरकार और अविश्वास प्रस्ताव, भारत में विपक्ष की भूमिका, भारत में सदन के प्रति सरकार की जिम्मेवारी, ये सब काबिले गौर है। लेकिन अब तक का जो मेरा पॉलिटिकल जिंदगी रही है, जो हमने दुनिया के इतिहास को खंगाल डाला, मैंने ऐसी सरकार संवेदनहीन नहीं देखी। जो सरकार से मणिपुर में सवाल पूछा जा रहा हो, जो मणिपुर 3 महीने से धू धू करके जल रहा हो, जहां की एकता जो है भारत को प्रभावित करती हो, जहां की अखंडता जो है संदेह के घेरे में आती हो। पर प्रधानमंत्री ने ये चीज बोला है कि उन्होंने शांति की अपील की है और उन्होंने ये भी बोला है कि वो कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई करेंगे, शांति की तरफ लेके जाएंगे, उन्नति की तरफ लेके जाएंगे मणिपुर को। मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है कि 3 महीना क्या व्रत लिए थे कि 3 महीना मणिपुर जलता रहेगा और मैं जो है मणिपुर पर आवाज नहीं खोलूंगा? ये कहीं व्रत था क्या उनका? 3 महीना मणिपुर जल रहा था, देश का प्रधानमंत्री उस पे आह भी नहीं भर रहा था, क्या उसको वो व्रत ले लिया था क्या 3 महीना की 3 महीना जल जाए, अगर हिंदुस्तान के नक्शे में अगर वो मिट जाए तब हम आह भरेंगे? आपको नहीं लगता कि इस मामले पे, मणिपुर मामले पे किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए? हम कहते हैं कि जब हम आह भी भरते हैं तो होते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। हमारा कहने का सिर्फ आशय इतना है कि प्रधानमंत्री और सरकार, कितना शर्म की बात है कि एक सूबा, प्रदेश का महत्वपूर्ण सूबा जल रहा हो, प्रधानमंत्री उस पे आह भी नहीं भर पा रहा हो, और जब वो आह भी भरने की स्थिति में आया तो वो कह रहा है कि साहब पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है, साहब वो जो है हरियाणा में क्या हो रहा है। भारत का हिस्सा तो पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ये सारे भी तो भारत का हिस्सा है। मैडम, बड़ा अनुरोध और अदब से पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा भी देश है जहां मणिपुर जैसी स्थिति हो, जहां 3 महीने से आग लगी हो और वो प्रदेश जल रहा हो, वहां प्रधानमंत्री से हम सवाल पूछते? नहीं, ऐसा नहीं ना है आपके पास। हमारा कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की घटना, एक मिनट हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की घटना पर आपके पास वापस आ रही, आप बताएं इस विषय पे। मैं इस विषय पर एक कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करिए मुझे कोई यहाँ गाली दे रहा है, वहाँ एक्सीडेंट हो जाए, तो पहले हम उस गाली वाले से झगड़ा करेंगे, पहले एक्सीडेंट वाले को दवा देंगे? आप बताइए सवाल का जवाब। आप बताएं, हमें आपका ओपिनियन जानने आए हैं। आप सवाल करें तो मैं यहाँ मुझे पहले उस गाली देने वाले से झगड़ा करना चाहिए या जो वो पीड़ित है जिसका हाथ पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, उसका हमें दवाई करानी चाहिए? दवाई करानी चाहिए। तो यही बात प्रधानमंत्री जी के लिए है। मणिपुर पूर्ण रूप से जल रहा है। भारत का विश्व के इतिहास में पहला ऐसा मणिपुर है भारत देश में जहां पर वहां की स्थानीय पुलिस असम राइफल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है और स्वयं ही लड़कियों को नग्न करके भीड़ के हवाले कर देती है। कौन बोलेगा इस पर? डबल इंजन की सरकार है। क्यों? जब यहीं पर 1996 में मणिपुर में, केंद्र में, दोनों में कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ जब आतंक फैला था तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने उसको जो है वो बर्खास्त कर दिया था, कानून अपने हाथ में ले लिया था। बहुत दूरी नहीं है, गृह मंत्री जी गए, क्या किया उन्होंने इस पर? विदेशी म्यांमार से
ये मैतेई समुदाय जो है म्यांमार और बांग्लादेश का है, भारत का नहीं है। वहाँ से हथियार सप्लाई हो रहे हैं, ड्रग्स वहाँ बहुत बढ़ते जा रहे हैं, 5 गुना ड्रग्स की उत्पादन बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ड्रग्स नहीं रहने देंगे। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बंद भी किया था शराब, लेकिन क्या शराब वहाँ नहीं बिकती थी इनके सरकार में? आप ये बताएं कि जिस लिए लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव पर, मणिपुर को लेकर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, वो खुद ही संसद में आधे स्पीच में के बाद आ रहे हैं। मैम एक चीज बता दें आपको, जहाँ मालूम चले लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है वो सीमा पर लड़ने नहीं जाता। आपके हिसाब से वो लेफ्टिनेंट जनरल, वो अपने उसका विपक्ष के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो अपने सैनिकों को पहले भेजता है। जब वो उनसे मुठभेड़ हो जाए, वो हारने लगते हैं, सुन लीजिए, जब वो हारने लगते हैं तब उसके बाद कर्नल और जो भी तमाम पद वाले हैं वो जाते हैं। जवाब सुनने के लिए तो रुकना चाहिए ना, जब तक जवाब मिल ना जाए आपको। जी, जब तक जवाब मिल ना जाए तब तक तो रुकना चाहिए, पूछते रहिए। वाच होता रहा है, जब वो उनके सिपाही से नहीं लड़ पाए, प्रधानमंत्री अपने विभाग के सेनाध्यक्ष होते हुए आप भी नहीं कर पाए। बताइए, नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। आप बताएं ना, कुछ तो राय होगा आपको इस नहीं विषय पे। नहीं भाई साहब, आप सही बोल रहे हैं। सेनाध्यक्ष जो आप है बताइए। बीजेपी का, जिसके खिलाफ मोशन आया, बोलिए, कुछ मैं तो क्या होगा। बताऊं? आपके हिसाब से क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव का सवाल का जवाब देने गए थे कि सवाल करने गए थे? जब सामने वाला सवाल से सवाल करने गए थे, पहले आप ये बताइए वहाँ उनका काम क्या था? वो प्रस्ताव किस लिए लाया गया था? उनको किस लिए बुलाया गया था वहाँ? जवाब मांगने के लिए। वो जवाब नहीं दे रहे, वो घुमा के वहाँ स्पीच दे रहे हैं। वहाँ रैली में गए थे क्या वो? हैं? तो वो अपनी बात नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे बात, एक ही ऐसे तरफ, रखेंगे। सिर्फ एक ही तरफ का, ऐसे एक ही रखेंगे। साइड में। कहानी नहीं सुननी थी वहाँ से जो आप बात देश पूछेंगे के उतने जिम्मेदार जवाब हैं, आप देश के चौकीदार हैं, आप देश के प्रधान सेवक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप देश के अभिभावक हैं, देश की करोड़ों करोड़ जनता के अभिभावक हैं। 135 करोड़ जनता की आवाज है आप, और आप कहते हैं कि मैं 135 करोड़ जनता का अभिभावक हूँ, और आपके यहाँ आपके बच्चे मर रहे हो, और आप विदेश में दौरा कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? आपको आके अपने बच्चों के हत्या रोकनी चाहिए, वहाँ लड़ाई दंगा हो रहा है, निर्देश देना चाहिए कि ये बच्चों आप लोग शांति बनाए रखिए, हम आ गए हैं, हम देखेंगे किसकी गलती है। लेकिन क्यों नहीं बोले? उन्होंने तो अपील की है। क्या अपील की? आज 3 महीना 4 महीना बाद अपील कर रहे हैं। आप बताइए, वहां से भी अपील कर सकते थे जहां दौरे पे थे। आप उनकी वकालत करने आई हैं कि स्वच्छ? मैं यहाँ किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ सर, मैं यहाँ किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ, मैं दोनों तरफ की बात रख रही हूँ। कहाँ दोनों तरफ की क्यों बात नहीं रख रही हूँ सर? आप जनता की बात रखिए, जनता करा रही थी। जो वहाँ पे हो रहा है वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहीं भी होते, अगर किसी पिता का बच्चा कहीं मर रहा है तो विदेश से भी भाग के आता है, पहले अपने बच्चे को देखता है कि हमारे बच्चों की कौन सा बीमारी हो गई, क्या बात हो गई, चल के देखें। और देश के प्रधानमंत्री 3 महीना बाद आ रहे हैं। यहाँ जब मिजोरम में या मणिपुर में या हरियाणा में दंगा हो रहा था, क्यों नहीं रोकने का प्रयास किया? बताइए बताइए। मैम, ये जो लोग बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि मणिपुर का हिंसा है, यहाँ वहाँ की हिंसा। जब मणिपुर की हिंसा हुई थी तो जो प्रधानमंत्री ने 4 बजे जो है गृह मंत्री को फ़ोन किया था, गृह मंत्री ने वहाँ के अधिकारियों से बात किया। ये लोग ये प्रधानमंत्री वो, आज तक जितनी भी घटना हुई, क्या कहीं बता दिए किसी डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया है? उनके जो उस विभाग के जो मतलब कि जो मंत्री होते हैं वो पहले स्पीच देता है। आप लोग प्रधानमंत्री ये कर दिए, प्रधानमंत्री वो कर दिया। क्या प्रधानमंत्री कर दिया? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही किया। और जब अभी स्पीच जब दे रहे थे, मैं तो देख रहा था, मैं लाइव में देख रहा था, प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, मार किस कर रहे हैं, मतलब कि जो विपक्ष बैठा है, विपक्ष किस लिए बैठा है? विपक्ष का काम है ठीक अपनी बात को, लेकिन विपक्ष को सुनने का भी तो मतलब कि साहस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष साहस, मैं देख रहा हूँ वहाँ वॉकआउट कर दे रहे हैं। मतलब जो विपक्ष का जो मेन नेता है वो मैं देख रहा हूँ अपने साथियों को लेकर चला जा रहा है। मतलब देश का इसलिए आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, आप सुनिए तो, जब तक जवाब नहीं मिलता बिल्कुल वहाँ पे डटे रहिए। बिल्कुल, ये अविश्वास प्रस्ताव आपने पारित कर दिया, सब कुछ कर, अपनी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल ना बोले। अरे वाह, वो बोल देगा तो बहुत गलत हो जाएगा। जब उसने स्पीच चालू किया तो हमारे जो विपक्ष वाले थे वो अपने आप बैकआउट किए। ये सब शर्मिंदगी, बहुत ही घोर निंदा मैं इसका करता हूँ। 2024 के चुनाव की जो है प्रधानमंत्री ने एक तरफ से ऐलान कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने जैसे अभी एक तंज कसा था कि विपक्ष के लोग जो है सब लोग वहाँ इकट्ठा यूनिटी मना रहे हैं, जो बहुत बड़ा चारा घोटाला जिसको जो कोर्ट ने भी कह दिया है, उसके साथ मिल के बिल्कुल एकदम यूनिटी मना रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो ये सब क्या है मैडम? ये
कुल मिला के देश को विखंडित करने वाली प्रॉब्लम है ये। और जहाँ तक इंडिया की बात है, जो इंडिया ने रखा है ये भी गलत है। आप बताएं इस विषय में आपकी क्या राय है? इस विषय में जो भाई साहब ने बोला वो सत्य बोला। गृह मंत्री जाके 3 दिन वहाँ रहे, एक छोटे से प्रदेश में देश का गृह मंत्री 3 दिन रहा। ये लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री ही आए। गृह मंत्री का कोई औचित्य नहीं है कोई औचित्य? कुछ नहीं है। संसद में बैठ के आंख मारो, सेल्फी लो, यही चल रही है। वहाँ स्टेज खुला है नाच गाना का, सेल्फी किसके लिए जाती है? संसद में ली जाती है। सेल्फी के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा साहब कि क्या आप कहा? 15 अगस्त को सेल्फी डालो, तो प्रधानमंत्री ने कहा है। अगर ऐसा प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना कल लाइव, सुनिए यह बात सुनिए यार, कल सुबह हल्ला करिए, बेकार की बात है। कल सुबह मैंने बात देखी, संसद सत्र देखो, न्यूज देखो, सारी चीज देखो। बात मैं करने जा रहा हूँ, आप बताइए। जब प्रधानमंत्री जी आए, पहले संबोधन में ही वो विपक्ष को शुतुरमुर्ग की परिभाषा से परिभाषित करते हैं। उन्होंने कहा जब विपक्ष वाले जो है प्रधानमंत्री को रावण से तुलना करेंगे तो क्या होगा? कुछ तो धृतराष्ट्र कहेंगे। भले एक विपक्ष की देखिए, विपक्ष कुछ भी कहे, कहने दो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नारेबाजी करना सदन में स्टार्ट किसने किया था? लोग कर रहे हैं। स्टार्ट किसने किया था? कब की बात? सदन में कल के। भाई नारेबाजी तो दोनों करते हैं, जब राहुल बोलते हैं तो वो लोग करते हैं। स्टार्ट किसने किया था सर? पहले राहुल का भाषण हुआ, उस पर नारेबाजी हुई कि पहले मोदी का भाषण हुआ, उस पर नारेबाजी? मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे मैं यही जानना चाह रहा हूँ। मैं वही चीज आपसे जानना चाह रही करते हूँ। हो जब बेकार की बात करते हो, जब देख नहीं रहे हो, बस यहाँ आके जो सुन रहे हो वही बकबका रहे हो। ऐसे बकबक नहीं किया जाता है। जो जानो उसको बोलो। आप अगर जानते तो आप बताते कि शुतुरमुर्ग उन्होंने कहा विपक्ष को। आप ऐसे बात करेंगे? ये एक बड़े पद पर हम घर के जिम्मेदार हैं, अगर हमारा बच्चा गाली बकेगा तो मैं भी गाली बकूंगा क्या? तो क्या बच्चे गलती है को अपने बाप को गाली देने? नहीं तो बच्चे की क्या गलती है कि वो अपने बाप को गाली देने लगे? आपका यही विपक्ष है। आप विपक्ष की पार्टी है, आप कोई यशस्वी नेता नहीं है। आप विपक्ष में बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं, विपक्ष में एक बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। और देखिए इसे उल्टी बातें करते हैं, मैं तो दंग रह जाता हूँ कि विपक्ष बात करते हैं। आप बताएं आपकी क्या राय है इस विषय पे? मैं क्या बताऊं, प्रधानमंत्री जी आते ही नहीं हैं देखने। मणिपुर के मुद्दे पर एक दिन भी नहीं आए। पर उन्होंने संज्ञान में तो लिया है पूरा मामला, अपील की है, गृह मंत्री गए हैं। ऐसी चीज में तुरंत आना चाहिए था उनको। जब ये मणिपुर के मुद्दा पर उठा था, ये लड़कियों का ऐसा सब बलात्कार और सब कुछ हुआ, उनको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त करना चाहिए। वो 3-4 दिन के बाद महीनों भर वो विदेश घूम रहे हैं, ये चीज़ गलत है। अभी भी शांति नहीं हुई वहाँ मणिपुर में। संज्ञान लेने का मतलब क्या होता है? शांति कराना, एन केन प्रकारण कराना। उनके अपील के बाद मणिपुर की पुलिस 9 वो असम राइफल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रही है। ये शांति का प्रतीक है। ये आप सोचते हैं शांति हो गया, शांति बढ़ेगी साहब? मैडम कल जो प्रधानमंत्री ने जब स्पीच दिया तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देखिए घटना कहीं की भी हो, चाहे मणिपुर की हो चाहे राजस्थान की हो, कहीं भी ऐसी घटना होती है तो जो एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने इस बात को कल जो स्पीच दिया उन्होंने कहा। लेकिन जो मणिपुर की घटना मैम हुई है ये अभी से नहीं हुई, ये तीन महीने पहले हुई थी। लेकिन जब ये सेशन चल रहा था तभी इन लोगों ने इसको जो है पूरा हाईलाइट किया। मेरा किसी के ऊपर कोट करने का मतलब नहीं है, मतलब 3 महीने पहले आप घटना घटी और जब सेशन चालू के पहले आपने उसको कोट किया, आपने बाहर निकाला। ये भी कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है मुझे लगता है। और अभी प्रधानमंत्री ने ये बात कह रखी है कि भाई कहीं की घटना हो। अभी राजस्थान में देखिए एक लड़की थी, उसको भट्टी में जला दिए, उसको जो है कोई नहीं बोलने वाला है। जहाँ पे भाजपा की सरकार होगी वहाँ पे देखिए माँ तकिया कलाम चालू हो जाएगा। लेकिन आप बताएं आपकी क्या राय है इस विषय पे? हमारी राय तो ये है कि सांसद में जो आंख मारी जाती है ये तो गलत। आंख कहाँ मारी जाती है? फ्लैंकिस कहाँ दिया जाता है? ये तो उनको पता होना चाहिए। फ्लैंकिस और आंख तो हमें लगता है शायद जहाँ मुजरा होता वहाँ ये सब चढ़ता है। अब ये कहाँ सीखे हैं? ये तो जन्मजात होता है ना मैडम, ये कहाँ सीख के आया है? क्या आपको ये नहीं लगता कि 2024 का ये कांग्रेस जो है वो सिर्फ अपनी ताकत प्रदर्शन करना चाह रही थी इंडिया गठबंधन का, कि ये पूरा जो है कि मोदी जी को किसी तरीके से है बस। लेकिन ये संभव नहीं है। ऐसे करते रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा उनका। आंख मारते रहेंगे,
प्लैंकिस करते रहेंगे, ऐसे देते रहेंगे। ये तो गलत है। जिस मुद्दे के लिए मणिपुर मुद्दा बनाकर उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में लेकर आए, उसी को सुनने के लिए नहीं रुके ही नहीं, ये तो चले गए खुद ही। आधे स्पीच में आते हैं और पूरा नहीं सुनते हैं, चले जाते हैं। बीच में ही छोड़ के चले गए हो। ये अपना ही सुनते हैं, बस दूसरे का नहीं सुनते हैं। ये सोचते हैं हम जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ऐसा थोड़ी होगा। जो 10 साल बिना प्रधानमंत्री का देश चलाया, वो बात करने लायक है? बताइए। मनमोहन सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे, नाम के थे ना। चलाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी ना। ये शर्म की बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि चला रहे हैं। ये हैं कि चला रहे हैं प्रधानमंत्री। ये देश और पूरे इंटरनेशनल, पूरे विश्व के लिए उभर के नेता निकले हैं। इनके जोड़ का कोई है? कोई नहीं है। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, इनसे बात करिए। मैम देखिए, 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। तब भी वो एनडीए समर्थक थे, आंध्र प्रदेश के कोई सांसद, और वो सांसद सिर्फ वहाँ के क्षेत्र की किसी समस्या ना सुलझ पाने की वजह से उन्होंने एनडीए के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। ना कि कोई कांग्रेस लाई थी, ना ही कोई विपक्ष लाया था। आंध्र प्रदेश के ही सांसद ने ये सवाल उठाया था, क्योंकि उस वक्त विपक्ष इतना मजबूत ही नहीं था, पहली बात तो। और दोबारा 2023 में जो अविश्वास लाया, वो एक बहाना था। दरअसल मोदी को संसद में बुलाना था। अब मैं यहाँ बीजेपी के जितने लोग, ये बहाना बता रहे मोदी जी को लाने के लिए। मोदी जी अपने खुद चल के आए और ये मोदी जी को बहाने चलाएंगे। बताइए, अब इनको बहाने चलाएंगे, इनको बहाने चलाएंगे। प्लीज कंप्लीट होने दे। तो ये बहाने चलाएंगे मोदी जी को, वाकई में बहाने चलाएंगे। मेरी बात एक, आप बताएं सर, आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पे? देखिए, पूरे विषय जो हो रहा है, गड़बड़ तो हो ही रहा है, लेकिन लोकसभा की एक गरिमा है, और उस गरिमा में एक पार्टी का लीडर आंख मारे, टी शर्ट पहन करके जाए, और जब विपक्ष अपनी बात कह न पाए और पक्ष की बात को सुन न पाए। देखिए, सरकार तब चलती है जब विपक्ष। इनसे बात कर लो, ये ज़्यादा एडवांस बात कर लो इनसे। बताइए सर, शांत रहिए, बताइए। देखिए, जब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष मजबूती से खड़ा होता है, तब देश की सरकार बढ़िया चलती है। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है। अगर ये इतने बढ़िया होते तो। एक मुद्दा है मणिपुर। सुनिए, मणिपुर पे आ रहा हूँ। 425 सीट वाला 40 पे घूम रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है। मणिपुर में 40 साल तक जो मैती समाज के लोगों खून बहाया गया, बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, सारी चीज़ें हुई। अभी 3 मई को पहले मैती समाज की एक नर्स का बलात्कार और हत्या हो रहा, उसके बाद भीड़ ने कुकी समाज की 2 महिलाओं को नंगा घुमा दिया। क्या वो महिला नहीं थी जो नर्स मारी गई? इस पर नहीं बोलते। और जो इन्होंने अभी एक शब्द कहा मौनी बाबा का, मनमोहन सिंह से एक बार मीडिया आप ही लोगों के तरीके से पूछी कि प्रधानमंत्री जी 2 कितना होता, कहीं होता 4, लेकिन मैडम से पूछ लें कहीं 5 ना हो। ये ऐसे लोग हैं, इनको क्या। मैं इसमें यहाँ पे एक बात स्पष्ट करूँ। आपने सवाल क्या उठाया था, आपका मुद्दा क्या था, और बीजेपी ने मुद्दे को कहाँ ले गई? हम अविश्वास प्रस्ताव पे बात कर रहे हैं, और इन्होंने क्या कहा? वो फ्लाइंग किस करते हैं, वो आँख मारते हैं। दरअसल भाजपा का एक चरित्र है कि ये डिबेट को हम खराब करते हैं, डिबेट में आके हस्तक्षेप करते हैं ताकि सही मुद्दों से हटा जा सके। मैं आपको बताऊं, अविश्वास प्रस्ताव मैंने कहा 2018 में एक सांसद की वजह से हुआ। 2023 में हमने एक उसको जो है एक छल के तरीके से नरेंद्र मोदी को संसद सदन में बुलाने के लिए किया, ताकि वो उस पर आके अपना बयान दे। मगर वो क्या करते रहे, कल भी वो 2-2.5 घंटे बोले, मगर चुनावी मूड में आ जाते। वो संसद में भी खड़े होते हैं। उन्होंने तो संसद को भी चुनावी बाजार बना लिया, और वो 2.25 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को और क्षेत्रीय पार्टियों को कोसते रहे और उनकी कमियां निकालते रहे। अगर मणिपुर के बारे में उन्होंने 1 मिनट भी बोला हो, उन्होंने तो कहा उस पर तो अमित शाह बोल चुका है, हमारी अब क्या ज़रूरत है। मुझे यही डर था, वो पहले इस के नेताओं को जो बीजेपी के थे उनको उन्होंने बुलवा लिया, बाद में वो खुद आया, क्योंकि वो एक निर्लज, एक बेशर्म प्रधानमंत्री है जो जवाब देने के काबिल नहीं है, और ना ही वो जवाब दे पाएगा। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस विषय पे? मैडम, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल रही है संसद में। राहुल गांधी जी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं,
दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषित की लड़ाई लड़ रहे हैं, वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की बौखलाहट से विपक्ष और खासकर मोदी जी को इतनी बौखलाहट है कि वो मणिपुर जल रहा है उस पर बात करने को तैयार ही नहीं सर है। मैं आपको बीच में रोकूंगी। ये राहुल गांधी जी का ही कुछ टाइम पहले अगर आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये राहुल गांधी जी के ही स्टेटमेंट थे कि गरीबी सिर्फ एक मानसिकता है। आज वो बेरोजगारी पे, गरीबी पे, गरीबों पे और सारी जो आपने गिनवाई उन सारी चीज़ों पे वो बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है मीडिया हमेशा विपक्ष से सवाल पूछती है, सत्ता से नहीं। लेकिन दायित्व ऐसा नहीं है सर, जो पॉइंट देगा। नहीं सुन लीजिए, दायित्व मीडिया का बनता है कि वो सत्ता से सवाल पूछे। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि राहुल गांधी जी ने मनरेगा योजना चलाकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतिहास कायम करने का काम किया, जो गरीबी को दूर करने का सबसे बड़ा विकल्प इस देश के अंदर साबित हुआ है। जिसने किसानों का कर्जा माफ, 72,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ करने का अगर किसी के अंदर साहस है तो पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। क्या मोदी जी सिर्फ 56 इंच का सीना, क्या गरीबों की छाती पे जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, मेवात में हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे हम तो सब भाई भाई हैं, हमसे ज़्यादा प्रेम तो कोई करता ही नहीं है। मैं तो रामपुर से आता हूँ, भाजपा का विधायक बना है, सब लोगों ने सहयोग किया। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों के सहयोग से, मगर नफरत मत फैलाओ। आप बताएं क्या बताइए, क्या बोल रहे हैं? जैसा इन्होंने बोला है कि राहुल गांधी जी जो है वो बेरोजगारी पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? मैडम अगर बेरोजगारी और इस सब पे काम किए होते तो ये इनकी सरकार जाती ही नहीं। पहली बात तो ये है, ठीक है। 425 से 40 पर नहीं आते ये। इतना अच्छा इन्होंने काम किया है। इन्होंने सिर्फ विशेष वर्ग के लिए काम किया इन्होंने, ठीक है। और आज से इनकी इतिहास पढ़ा जाए तो लोग कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती। बीजेपी नफरत नहीं फैलाती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास रखती है। और देखिए अभी देखिए स्वच्छ मिशन की अनुरूप देखिए, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, मैं गांव से हूं, मैं विदेश से नहीं आया हूं। गांव में देखिए आज तक कभी भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी भी किसी शौचालय नहीं बना था। लेकिन पहली बार बीजेपी के शासनकाल में घर घर में शौचालय बना है। हम कह रहे हैं बहुत लोग शौचालय बना रखे हैं, लेकिन वो पैसा ले चुके हैं, मतलब शौचालय के नाम पे। लेकिन हर घर में आज देखिए, हर घर में पानी पहुंचा है। ये बीजेपी के शासनकाल में ही संभव हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये जो कांग्रेस कर रही है ये गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं सर। नहीं ना जी। तो इसलिए जो है मेरा मानना है कि बीजेपी जो है सबका साथ, सबका विकास, सब विश्वास में विश्वास रखती है। और जो है टमाटर की बात कर रहे हैं, 240 रुपए किलो बिक रहा है, 5 रुपए किलो बिका। तब खाया था नहीं खाया था? तब मुद्दा नहीं उठाया था, सिलेंडर 400 रुपए का था, 1200 रुपए का बिक रहा। कोई महंगा नहीं है, ब्लैक नहीं होता सिलेंडर। घर घर में 12 सिलेंडर जाते हैं। पहले चोरी होता था सिलेंडर। आप बताइए, आप क्या कहते हैं इस विषय पे, बताइए। हाँ सर। मैम देखिए, सबसे प्लस पॉइंट आजकल मैं देख रहा हूँ, कोई भी योजना आती है आप डायरेक्ट किसानों या गरीब में डायरेक्ट पैसा पहुँचती है। पहले क्या था कि पैसा तो आ रहा है सरकार से, बिचौली लगे खा जाते थे। अब मैं देख रहा हूँ गांव में मैं भी रहता हूँ, मैं पैसा सीधे खाते में आएगा, कहीं चोरी नहीं। अच्छा मैडम, मैं इसका जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। आप आए हैं, आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस पूरे विषय पे? मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर सियासत कर रहे हैं। आयुष्मान का कल ही आप देखिए आया है निकल कर, कितना घोटाला निकला है इसी बीजेपी सरकार का। 7 लाख समथिंग लोगों का एक ही फ़ोन नंबर है 9999 करके, एक ही नंबर है 000 करके, एक ही मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन है। ये जिस दिन सरकार निकल जाएगी ना, जिस दिन ये सरकार हट जाएगी ना, हिंदुस्तान ही की बात कर रहा हूँ मैं। ये झूठा अफवाह करने की बात थोड़ी है। बिल्कुल आप कह रहे हो, रिकॉर्ड दिखाओ। अरे आप वीडियो देखिए, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। हिंदू मुस्लिम अफवाह मत फैलाइए। मोदी जी ने गणिया को आप ही लोग रखे हो, राहुल गांधी की देन है। गुजरात के दंगों का याद नहीं आई उनको। ऐसा काम जो राहुल गांधी ने, सुनिए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर विकास हुआ है तो डीजल के दामों का विकास हुआ है तो पेट्रोल के दामों का विकास हुआ है तो गैस सिलेंडर के दामों का विकास हुआ है। वो सही है, विकास हुआ है। दूसरा मुद्दा बोलने लायक कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आप बताइए, आप आइए बताइए, अपनी राय तो रखिए। आइए अरे बोलिए तो, क्या आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? गब्बर सिंह आप बताइए, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे। 18 करोड़ की बजाय 18 लाख बता दीजिए आप। इंडिया से प्यार करते नहीं, अरे इंडिया से प्यार करते नहीं, इंडिया से प्यार करते नहीं, अरे इंडिया से प्यार करते नहीं। सब इंडिया के साथ, सब इंडिया के साथ, सब नॉट इंडिया। हम लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हम लोग भारत से प्यार करते हैं। ये इंडिया से प्यार करें, क्योंकि आप बताइए, इंडिया नाम रख लेने से कितना प्रभाव पड़ जाएगा राहुल गांधी? इंडिया के साथ नफरत के बाजार में ना, जैसा आपने कहा कि जो है सबके खाते में पहुंच रहा है, खाता खुला है तो जाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन वो खाते में पहुंचने की कहानी पहले आप जान लीजिए, खाते में जाने की कहानी समझ लीजिए पहले आप। जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना लेने जाते हो तो प्रधान जी 90,000 मांगते हैं 2.5 लाख में। किसने मांगा? प्रधान, गांव का हर प्रधान 50 से 90,000 रुपए लेता है, और लेखपाल और वहाँ पंचायत सेक्रेटरी लेते हैं, तब जाके चढ़ाते हैं। सच्चाई है कि नहीं है, पूछे कोई बता दे इस बात को। सच बोल रहे हैं, बिना पैसे की बात अरे हम बोलेंगे तो मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। आप बताएं ना, आप अपनी बात रखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री। इधर सुनिए फिर बता। नरेगा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो वो कौन सा ग्राहक मित्र क्या उन्होंने नियुक्त किया है, सहयोगी रोजगार मित्र 80% पैसा लेता है, कहता है आपके खाते में जाएगा, निकाल के दे जाओ, 20% तुम्हारा, 80% हमारा। ये बिल्कुल सत्य है। किसी से भी आप ले ले, अभी पैसा पड़ता हो तुरंत 80% निकलता, 20% बचता है उसमें। है किसी की माई का लाल, चल कर ये अकाउंट अपना चेक करा दे। और बताएं आपको, आइए आप बताएं, आपकी क्या राय है इस विषय पे कि राहुल गांधी जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे संसद में कि क्या कहते हैं पीएम मोदी को मणिपुर मामले में, इस पे आपकी क्या राय है? लोकसभा जवाब देगा, हम तो जनता हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या इनके अविश्वास प्रस्ताव जो ये लेकर आए थे, क्या ये मोदी पे भारी पड़े या नहीं? कहाँ पड़े? आपने देखा लोकसभा में, सदन से खुद इधर घूम जाएंगे प्लीज। नहीं, सदन में खुद आप चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे, तो कहाँ भारी पड़े आप बताइए। राज्यसभा में 130, राज्यसभा में 131 वोट भाजपा पा रही है, 101 वोट विपक्ष पा रहा, कहाँ भारी पड़े, किस जगह पे? क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस की सिर्फ ये एक रणनीति थी अपनी ताकत दिखाने की, इंडिया गठबंधन के नाम पर मोदी सरकार को ये कहने की कि मोदी सरकार को संसद में ले आया विश्वास प्रस्ताव? नहीं, मोदी सरकार संसद में, सदन चल रहा तो संसद में मोदी सरकार थी, विश्वास प्रस्ताव आया, ठीक है, लेकिन क्या उनको आईना दिखाएंगे, क्या उनको घेरेंगे? खुद घिरे हुए हैं ऑलरेडी। मोदी ने 1947 से लेकर 2014 तक का तो लेखा जोखा दे दिया कि मणिपुर क्यों बना, हिमाचल क्यों, मिजोरम क्यों अलग किया, इसकी भी तो कहानी बताया ना मोदी ने। तो देखिए, सब राजनीति है, राजनीति करने दीजिए लोगों को। तो ये थी अविश्वास प्रस्ताव पर जनता की राय। बने रहिए मेरे साथ, मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।